वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स आचार्य। Dear students, I was discussing the topic of सैलरी। सैलरी टॉपिक्स इस समय पर हम आपके साथ में चल रहे हैं, इसी पर डिस्कशन हो रहा था। लास्ट वीडियोज में मैंने आपको फुली टैक्सेबल अलाउंसेज, पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेज, एग्जेम्प्टेड अलाउंसेज और पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेज पर आपको कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी समझाने का प्रयास किया था। और हमें ये भी मालूम है कि आप भूल भी जाएंगे, बहुत जल्दी आपके मेमोरी से जो भी पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेज के एग्जेम्पशंस हैं वो उतर सकते हैं, दिमाग से हट सकते हैं आपके। इसीलिए फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा प्रॉब्लम आपके सामने रखा जाए जिसमें बहुत सारे एक्सपेंसेज, अलाउंसेज आपके पास आ जाए और उन अलाउंसेज के बेसिस पर आपको एग्जेम्पशंस याद आएंगे। ये एक ऐसा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है जिसमें कोशिश किया है कि सभी लगभग इम्पॉर्टेंट जो भी अलाउंसेज हैं पार्टली टैक्सेबल के और फुली टैक्सेबल के, वो लगभग आ सकते हैं। तो यहाँ इस क्वेश्चन से आप अपने आप को अपडेट कर सकते हैं, मुझे याद है या नहीं याद है, अलाउंसेज आपको लर्न है या नहीं है। लास्ट वीडियोज को आप अगर देखेंगे तो उसमें फुली टैक्सेबल अलाउंसेज, पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेज बहुत ही विस्तार से समझाया गया है और अब आपको देखना है कि उनका हम यूज कैसे करेंगे, कैसे हम उन्हें अपने अकाउंटिंग फॉर्म में लाएंगे, यानी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। व्हेन यू आर गोइंग टू कंप्यूट द ग्रॉस सैलरी ऑफ एनी एम्प्लॉय, तो उन्हें कैसे आप प्रेजेंट करेंगे। तो आइए लेट अस सी द प्रेजेंटेशन ऑफ दिस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। देखें मिस्टर एक्स, पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लें आप कहीं भी। मिस्टर एक्स गेटिंग सैलरी ऑफ ₹20,000 पर मंथ एंड फॉलोइंग अलाउंसेज अलाउड। ये अलाउंसेज इसे मिले हैं। कंप्यूट ग्रॉस सैलरी, इनसे आपको ग्रॉस सैलरी कंप्यूट करना है। ठीक है बच्चों, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ लिख लें कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स फॉर असेसमेंट ईयर 2021-22। राइट बच्चों, इस समय क्या चल रहा है, 2021-22। अब आप देखें इनकी कंप्यूटेशन कैसे की जाएगी। तो देखिए सबसे पहले क्या है, बेसिक सैलरी 20,000 पर मंथ, तो आप लिखेंगे बेसिक सैलरी 20,000 पर मंथ इंटू 12, 2,40,000। राइट, DA 2,000 पर मंथ, DA 2,000 पर मंथ 24,000। कमीशन फिक्स्ड ऑफ 1 मंथ सैलरी, क्या लिखा है, कमीशन। तो इट मीन्स एम्प्लॉयज अलाउड सैलरी एज अ कमीशन फॉर 1 मंथ। 1 मंथ की सैलरी उसको हम कैसे देंगे, कमीशन में प्रोवाइड करेंगे। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे कमीशन फिक्स्ड। क्या हो गया बच्चों, ये कमीशन फिक्स्ड है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर, वो टर्नओवर पर था और ये क्या है, फिक्स कमीशन है। तो इसे किसी भी कंप्यूटेशन में नहीं ले जाएंगे। इट इज ओनली फुली टैक्सेबल अलाउंसेज, ये फुली टैक्सेबल अलाउंसेज की तरह से टैक्सेबल हो जाएगा बस। तो यहाँ पर आपको देखना है कमीशन फिक्स फॉर 1 मंथ सैलरी, तो 20,000 है, 1 मंथ की सैलरी आपको दे देना है फिक्स कमीशन में।
राइट बच्चों। नेक्स्ट देखें CCA, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस। कौन सा अलाउंस है ये? फुली टैक्सेबल कि पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेज? ऑब्वियसली फुली टैक्सेबल अलाउंसेज में आपको पढ़ाया था। तो CCA, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस 2000 रुपीज पर मंथ है, 24,000। ये आपका क्या हो गया? फुली टैक्सेबल अलाउंस है, तो पूरी तरह से सैलरी में ऐड कर दो। अंडरग्राउंड अलाउंस, ये कौन सा अलाउंस है? पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेज है। अब जब पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेज है तो आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर एग्जेम्पशन कितना था। तो बच्चों अंडरग्राउंड अलाउंस में लास्ट वीडियो में आप देखेंगे, अंडरग्राउंड अलाउंस में मैंने आपको बताया है कि ₹800 पर मंथ विल बी अलाउड एज एग्जेम्पशन फॉर अंडरग्राउंड अलाउंस। तो यहाँ पर आप लिखेंगे अंडरग्राउंड अलाउंस। अंडरग्राउंड अलाउंस कितना रुपए मिल रहा है आपको? 2000 पर मंथ मिल रहा है। 2000 माइनस कर दो, कितना एग्जेम्पशन है? 800। 800 आपका एग्जेम्पशन है, 2000 आपको मिला है, यानी 1200 रुपीज पर मंथ ज़्यादा मिला है, मोर देन योर एग्जेम्पशन। तो इंटू 12 यानी 14,400 एक्सेस अमाउंट आपने रिसीव किया है। तो अंडर पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेज में मोर देन द एग्जेम्पशन विल बी एसेसेबल, उसे टैक्सेबल करना पड़ेगा, वो सैलरी का पार्ट बन जाएगा। तो अंडरग्राउंड अलाउंस इन एक्सेस ऑफ ₹800 विल बी टैक्सेबल। याद रखें इसको। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अंडरग्राउंड मेडिकल अलाउंस। ये कौन सा अलाउंस है? मेडिकल अलाउंस याद है आपको या हम बताएं? फुली टैक्सेबल अलाउंस है। तो मेडिकल अलाउंस में, मेडिकल अलाउंस आप लिखेंगे यहां पर, मेडिकल अलाउंस कितना है? 1000 रुपीज पर मंथ, कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, टोटल 12,000 रुपीज टैक्सेबल हो गया। टोटल 12,000 टैक्सेबल हो गया, मेडिकल अलाउंस हो गया। अब देखिए डॉग अलाउंस, ये कौन सा अलाउंस है? आप कहेंगे सर ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं। बिल्कुल मैंने नहीं पढ़ाया, लेकिन आपको ये जरूर बताया था कि एनी अलाउंस विच आर नॉट फुली एग्जेम्प्ट एंड पार्टली टैक्सेबल, जो दोनों नहीं हैं तो वो फुली टैक्सेबल हो जाएंगे। यानी पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेज और फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेज जो नहीं हैं वो अपने आप क्या होंगे? फुली टैक्सेबल अलाउंसेज बन जाएंगे। तो यहाँ पर आपको देखना है डॉग अलाउंस क्या हो गया? फुली टैक्सेबल अलाउंसेज हो गया। डॉग अलाउंस 1000 रुपीज पर मंथ, 1000 इंटू 12,000 डॉग अलाउंस। नेक्स्ट देखिए स्नो बाउंड एरिया अलाउंस। बेटा ये कौन सा है? अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 और क्लास 2 में आपको पढ़ाया गया था। स्पेशल अलाउंसेज, स्पेशल अलाउंसेज ऑफ द नेचर ऑफ, फर्स्ट नेचर बताया था स्नो बाउंड एरिया अलाउंस, हाई एल्टीट्यूड अलाउंस, अनकंजीनियल क्लाइमेट अलाउंस, अवालांच अलाउंस। इनमें अगर कोई भी अलाउंसेज आपके पास है तो मैक्सिमम एग्जेम्पशन विल बी ₹800 पर मंथ। अगर कुछ ना दिया हो, इफ एनी स्पेसिफाइड एरियाज आर गिवन, तो एग्जेम्पशंस बदल सकते हैं। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं दिया है, कोई स्पेसिफाइड एरिया नहीं दिया है, तो आपको क्या करना है? स्नो बाउंड एरिया अलाउंस, बाउंड एरिया अलाउंस 900 रुपीज आपको मिला है, जबकि एग्जेम्पशन है आपका 800 रुपीज पर मंथ तक का एग्जेम्पशन दिया हुआ है। तो 800 तक तो एग्जेम्प्ट हो गया और रिमेनिंग 100 रुपीज आपका क्या होगा? टैक्सेबल। 100 रुपीज पर मंथ यानी 12 मंथ का 1200 रुपीज टैक्सेबल हो जाएगा। चलिए बच्चों स्नो बाउंड एरिया अलाउंस भी कंप्लीट हुआ। आगे देखें बॉर्डर एरिया अलाउंस। ये क्या है?
इसे भी स्पेशल अलाउंसेज में अंडर सेक्शन 10, 14, 2 में आपको सेकेंड कैटेगरी बताया गया था, जहां पर बॉर्डर एरिया अलाउंस, रिमोट एरिया अलाउंस, डिफिकल्ट एरिया अलाउंस और डिस्टर्ब्ड एरिया अलाउंस, यहाँ पर आपको बताया गया था मैक्सिमम एग्जम्पशन 1300 रुपीज़ तक होती है। तो 1300 रुपीज़ की होती है और स्पेशल कैटेगरीज में इसके कई अलाउंसेज आपको, कई एग्जम्पशंस आपको समझा दिया था। तो बच्चों यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं दिया है, तो बॉर्डर एरिया अलाउंस पर आप कितना एग्जम्पशन देंगे? 1300 रुपीज़ पर मंथ। तो बॉर्डर एरिया अलाउंस 1500 रुपीज़ मिला है, 1300 तक एग्जम्पशन है, इंटू 12 यानी 2400 रुपीज़ आपकी टैक्सेबल होगी। राइट बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको। अब देखें चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, यहाँ पर देखना शुरू करें। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, इसमें आपको क्या पढ़ाया गया है? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, इट इज अलाउड ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चिल्ड्रन ओनली। मैक्सिमम एग्जम्पशन विल बी ₹2400 फॉर 2 चाइल्ड एंड इन केस ऑफ 1 चाइल्ड द मैक्सिमम एग्जम्पशन विल बी ₹1200। यही पढ़ाया था ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस इज ₹300 पर मंथ फॉर 1 चाइल्ड ओनली। और आपको क्या पढ़ाया गया है? आपको बताया गया कि मैक्सिमम एग्जम्पशन विल बी ₹1200 इन केस ऑफ 1 चाइल्ड ओनली। तो यहाँ पर आपको मिल रहा है 300 रुपये और होना चाहिए केवल 100 रुपये। तो यहाँ पर अब आप 300 रुपीज़ पाए हैं, 100 रुपीज़ का एग्जम्पशन है, रिमेनिंग पोर्शन टैक्सेबल होगा। रिमेनिंग पोर्शन आपका टैक्सेबल, 300 रुपीज़ में से 100 रुपीज़ तक की एग्जम्पशन देंगे आप, क्योंकि एक ही बच्चा है। अगर 2 बच्चे होते तो हम 200 रुपये तक की एग्जम्पशन देते। तो 1 चाइल्ड है इसलिए 2400 रुपीज़ आपका टैक्सेबल हो जाएगा। अगर यहाँ 2 बच्चे होते तो हम 200 रुपये आपका एग्जम्पशन होता। 300 में से 200 रुपये माइनस करने के बाद 12 महीने से मल्टीप्लाई करते 1200 टैक्सेबल होता। इतना आप हमेशा अपने दिमाग में रखें कि जब एक बच्चा होगा तो मैक्सिमम एग्जम्पशन 1200, 2 बच्चे होंगे तो मैक्सिमम एग्जम्पशन 2400। बस इससे ज़्यादा जो भी होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखें बच्चों, हॉस्टल अलाउंस 500 पर मंथ। फिर आगे लिखा है फॉर 1 चाइल्ड, एक ही बच्चा है, 500 रुपीज़ मिल रहा है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि ₹300 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चिल्ड्रन ओनली। मैक्सिमम एग्जम्पशन इज ₹7,200 फॉर 2 चाइल्ड एंड फॉर 1 चाइल्ड दैट इज ₹3,600 ओनली। तो यहाँ पर कितना होना चाहिए आपका? 500 रुपीज़ मिला, 6,000 रुपीज़ मिल गया और मैक्सिमम एग्जम्पशन कितना है? 3,600 है। ठीक, तो 6,000 में से 3,600 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 2,400 रुपीज़ आपका टैक्सेबल हो जाएगा। और आप ऐसा भी कर सकते हैं, हॉस्टल अलाउंस 500 रुपीज़ है, इसमें 300 रुपीज़ तक एग्जम्पशन है, इंटू 12 यानी कि 2,400 आपका टैक्सेबल होगा। यानी एक्सेस ऑफ एग्जम्पशन विल बी टैक्सेबल, विल बी अ पार्ट ऑफ योर सैलरी। नेक्स्ट देखें ट्राइबल एरिया अलाउंस। आपको बताया था ट्राइबल एरिया अलाउंस इट इज अलाउड इन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, कर्नाटका, असम, वेस्ट बंगाल एक्सेट्रा। लेकिन ऐसा यहाँ कुछ नहीं दिया है, आप बिल्कुल परेशान ना हो। इफ ट्राइबल एरिया अलाउंस इज प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय इट मीन्स कि ही इज वर्किंग, ही इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन द ट्राइबल एरियाज। कहीं भी हो सकते हैं। तो आपको कितना मिला ट्राइबल एरिया अलाउंस? 300 रुपीज़। 300 तो आप लिखेंगे ट्राइबल एरिया अलाउंस 300 रुपीज़ मिला है और मैक्सिमम एग्जम्पशन 200 रुपीज़ है, इंटू 12 1200 विल बी टैक्सेबल। ट्राइबल एरिया अलाउंस 1200 विल बी टैक्सेबल। राइट,
नेक्स्ट देखें इंटरटेनमेंट अलाउंस ₹2000 पर मंथ। अब बच्चों इंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए आपको बताया था इन केस ऑफ प्राइवेट एम्प्लॉय इट इज फुली टैक्सेबल, नो एग्जम्पशन विल बी कैलकुलेटेड, राइट। तो यहाँ पर देखिए कहीं पर ऐसा नहीं आया है कि ही इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ऐसा कहीं पर मेंशन नहीं है। ऐसे में मैं हमेशा ये सोच लेता हूँ कि ये प्राइवेट एम्प्लॉय है, मैं अपना खुद कंसिडर करूँगा कि ये प्राइवेट एम्प्लॉय है। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो लिखा होता, राइट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इंटरटेनमेंट अलाउंस आपको मिल रहा है ₹2000 पर मंथ, तो 2000 इंटू 12 यानी 24,000 रुपीज इसका फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। नो नीड टू हैव एनी कैलकुलेशन, कैलकुलेशन कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखें बच्चों हाउस रेंट अलाउंस ₹5,000 पर मंथ, ये भी आपकी पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेज है। तो हाउस रेंट अलाउंस 5,000 पर मंथ, यहाँ लिखा है ही हैज हिज ओन हाउस, उसके पास उसका खुद का घर है इन मुंबई एंड लिविंग देयर ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट के टाइम पर वो अपने घर में रह रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ही इज लिविंग इन हिज ओन हाउस एंड इज नॉट पेइंग रेंट, किराया नहीं पे करता। तो बच्चों देखिए हाउस रेंट अलाउंस में मैंने आपको बताया था इफ एसएससी इज पेइंग रेंट then exemption for house rent allowance will be calculated. If SSC is not paying rent, no exemption will be calculated. Total amount received will be taxable. Total amount. तो यहाँ पर आपको कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधे लिखेंगे 5,000 पर मंथ पा रहा है इंटू 12 पूरा 60,000 रुपीज टैक्सेबल हो गया, राइट। एग्जम्पशन बिल्कुल नहीं कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट देखें ही गॉट एरियर सैलरी ₹20,000, उसका कभी का बकाया रहा होगा। तो एरियर सैलरी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी का पार्ट है। चाहो तो यहाँ बेसिक सैलरी के साथ ऐड कर लो, अदरवाइज अलग से भी आप इसे ऐड कर सकते हैं। एरियर सैलरी, एरियर सैलरी। और बच्चों याद रखें एरियर सैलरी 20,000 है, अगर यहीं पर एडवांस सैलरी भी होता तो भी हम इसे ऐड कर देते, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर सैलरी। नेक्स्ट देखिए बच्चों ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस ₹1,000 पर मंथ। ट्रांसपोर्ट अलाउंस का आपको एग्जम्पशन बताया गया है फॉर नॉर्मल एम्प्लॉयज इट इज अलाउड ₹1,600 पर मंथ एंड in case of handicapped or physically disabled person employee SSC it is allowed ₹3,200 per month। याद आया? लास्ट वीडियो में आप देखें वहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया था कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस विल बी अलाउड ₹1,600 पर मंथ फॉर नॉर्मल एम्प्लॉय एंड ही इज गेटिंग ओनली ₹1,000 पर मंथ। तो आपको लिखना है यहाँ पर ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1,000 मिल रहा है और एग्जम्पशन होना चाहिए 1,600, इसलिए टैक्सेबल अमाउंट क्या हुआ? नील। टैक्सेबल अमाउंट नील। ट्रांसपोर्ट अलाउंस ही इज गेटिंग ₹1,000 ओनली, हाउएवर इट शुड बी 1,600, तब तो एग्जम्पशन कंप्लीट होता, इसके ऊपर होता तो टैक्सेबल होता, लेकिन एग्जम्पशन ही नहीं कंप्लीट है तो आप क्या लिखेंगे बाहर? नील। नेक्स्ट देखें पर्सनल एक्सपेंस अलाउंस, पर्सनल एक्सपेंस अलाउंस 12,000 रुपीज पर मंथ। पर्सनल एक्सपेंस अलाउंस 12,000 पर मंथ मीन्स 1,44,000। इट इज ऑल्सो अ पार्टली टैक्सेबल अलाउंस। ये क्या है? पार्टली टैक्सेबल अलाउंस है। इस अलाउंसेज में से अलाउंसेज को कैलकुलेट करने के लिए आपको बताया था कि 70% ऑफ सच अलाउंस, 70% of such allowance or ₹10,000 per month whichever is less, ये the exemption will be
70% ऑफ सच अलाउंस कितना मिला इसे 1,44,000। 1,44,000 का 70% या 10,000 पर मंथ, दोनों में से जो भी कम हो वो आपको एग्जाम्शन मिलेगी। तो बच्चों इतना एग्जाम्शन आपको मिलेगी, एग्जाम्शन 1,08,000 ये एग्जाम्शन मिल गई आपको। तो 43,200 रुपीज टैक्सेबल हो जाएगा। 43,200 टैक्सेबल हो गया। अब बच्चों ये अमाउंट पूरा और ये अमाउंट पूरा जब आप ऐड कर लेते हैं तो हो जाएगा आपका ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी, राइट बच्चों। ये अमाउंट टोटल जितना भी टैक्सेबल पार्ट में दिया हुआ है इसको पूरा जब आप ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका ग्रॉस सैलरी। बच्चों ये वीडियो आज आपका अलाउंसेज पर फुल्ली कंप्लीट हो गया, दैट इज टोटली कंप्लीटेड ऑन अलाउंसेज। अभी तक आप पढ़ चुके हैं बेसिक सैलरी कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, फुली टैक्सेबल अलाउंसेज कौन कौन से होते हैं, पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेज कौन कौन से होते हैं, हाउ टू कैलकुलेट एग्जाम्शंस ऑन पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेज और फुली एग्जम्प्टेड अलाउंसेज कौन से होते हैं। आज का जो प्रॉब्लम थी आपकी, ये प्रॉब्लम मैंने आपको अभी अभी डिस्कस किया है। इस प्रॉब्लम में मैंने आपके लिए एक ऐसा क्वेश्चन बनाया था जिसमें फुली टैक्सेबल अलाउंसेज, पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेज और एग्जम्प्टेड अलाउंसेज में सबको मिक्स करके एक प्रॉब्लम प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पर आप अगर इसको अच्छी तरह से वीडियो को देखे होंगे तो कुछ एग्जाम्शंस जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट लाए गए हैं वो याद हो चुके होंगे आपको, ठीक, याद हो गए होंगे। इसी क्वेश्चन को कम से कम 2 बार अगर आप देखते हैं तो लगभग जितने भी अलाउंस हम इंक्लूड किए हैं इस क्वेश्चन में वो आपको मेमोराइज हो जाएंगे। और बच्चों सबसे खास बात ये है, इम्पॉर्टेंट है कि नेक्स्ट टॉपिक आपकी परक्विजिट्स पढ़ाया जाएगा। क्या होगा? परक्विजिट्स। परक्विजिट्स आपको तभी समझ में आएगी जब आप अलाउंसेज पूरा अच्छी तरह से पढ़ कर जाएंगे, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग इज को रिलेटेड विद अदर टॉपिक। जैसे जैसे आप टॉपिक में बढ़ते जाएंगे सब एक दूसरे के को रिलेटेड हैं। तो आपको अलाउंसेज जब अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा तब आप परक्विजिट्स पर आएंगे। जब परक्विजिट्स और अलाउंसेज अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा तब आप बेनिफिट्स पर आ पाएंगे, राइट। तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें और अगला वीडियो आपको परक्विजिट्स का प्रोवाइड किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार, जय श्री राम।